नमस्कार। मेरा नाम राम कल्याण मीणा, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़। आज हम बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में प्लेटो के बारे में चर्चा करेंगे। ईसा पूर्व चौथी और 5वीं शताब्दी न केवल प्राचीन यूनान के लिए क्लासिकी युग था, बल्कि मानव इतिहास के लिए भी यह गौरवशाली युग था। इस युग ने जहाँ सिकंदर जैसे महान शासकों और पेरिक्लीस जैसी प्रजातांत्रिक नेताओं को जन्म दिया, वहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिकों को भी जन्म दिया। राजनीति की दृष्टि से उस समय का यूनान राजनीतिक प्रयोगशाला समझा जाता था। प्लेटो न केवल यूनान का अपितु समूचे पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक माना जाता है, क्योंकि उससे पूर्व पश्चिम में किसी ने भी राजनीतिक दर्शन का तर्कसंगत रूप से प्रतिपादन नहीं किया। प्लेटो के संबंध में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसका राजनीतिक चिंतन मानव कल्याण का अजर अमर संदेश लिए हुए है। उसका यह कथन कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है और जिस प्रकार एक आदर्श राज्य में सत्य, रज तथा तम गुणों का मेल होना चाहिए, उसी प्रकार एक आदर्श राज्य में इन तीनों गुणों का सामंजस्य और सतोगुण की अन्य गुणों पर प्रधानता होनी चाहिए, यह एक शाश्वत सत्य है। प्लेटो ने अपने जीवन में यूनान के इतिहास का एक अत्यंत नाजुक दौर देखा था। उसने अपनी आंखों से एथेंस को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए देखा। उसने अपने प्रिय गुरु और अपनी दृष्टि में श्रेष्ठतम मानव सुकरात को विष का प्याला पीते हुए देखा। उसने एथेंस में 30 आतताइयों का और नैतिक आदर्शों का पराभव देखा और उसने सार्वजनिक क्षेत्र की इन बुराइयों को दूर करने का निश्चय किया। उसे समस्या का समाधान मिला दार्शनिक राजा की अवधारणा में, और उसने इस बात का प्रतिपादन किया कि शासन का कार्य एक विशेष कला होने के कारण सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों के द्वारा ही शासन कार्य किया जाना चाहिए। सेली कहता है, वह प्रथम और संभवतः अंतिम व्यक्ति था जिसने इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य पर सर्वाधिक धनवान, सर्वाधिक महत्वाकांक्षी या सर्वाधिक चालाक व्यक्तियों द्वारा नहीं, अपितु सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा शासन किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उसका ये आग्रह करना कि राजनीतिक अधिकार तथा आर्थिक शक्ति में पृथक्करण होना चाहिए एक ऐसा सिद्धांत है जिसे भुलाकर आज का विश्व राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों के भ्रष्टाचार से पीड़ित है। प्लेटो का ये विश्वास कि शासन सत्ता केवल उन व्यक्तियों के हाथ में होनी चाहिए जो आर्थिक स्वार्थों से निर्लिप्त तथा यह लौकिक आकर्षणों से परे हो, वह अमर संदेश है जो आज भी उतना ही सत्य है कि जितना कि प्लेटो युगीन यूनान में था। वस्तुतः प्लेटो एक अमर दार्शनिक है और मानवता उसकी चिर ऋणी है। मैक्सी के शब्दों में प्लेटो आदर्शवादियों, कल्पनावादियों, क्रांतिकारियों और रोमांचकारी राजनीतिक दार्शनिक का जनक है। वे सभी जो पुरातन के स्थान पर नवीन दुनिया के अध्ययन करता है,
प्लेटो के अनुयायी हैं। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक प्राचीन समृद्ध कुल में 1428 ईसा पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम अरिस्तोन एवं माता का नाम पेरिकतियोन था। उसके पिता अरिस्तोन की वंशावली एथेंस के प्राचीन राजाओं में होती हुई पोसीदन देवता तक पहुंची थी और मातृकुल का संबंध एथेंस में सुप्रसिद्ध कानूनों का निर्माण करने वाले सोलन के साथ था। प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्तोक्लिस था। उसके कंधे भरे हुए और चौड़े थे। इसी कारण उसके व्यायाम शिक्षक उसे प्लाटोन कहना शुरू किया, क्योंकि प्लेटो शब्द का अर्थ ही होता है चौड़ा चपटा। प्लेटो शब्द का शुद्ध यूनानी उच्चारण प्लाटोन है। अरबी में इसी का विकृत रूप अप्लातोन है। धीरे धीरे प्लाटोन के स्थान पर कालांतर में प्लेटो शब्द का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने लगा। धन्यवाद।